क्या आपको पता है भारत में एक ऐसे शहर भी थे जिसका जिक्र महाभारत में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था और फिर वो पूरा का पूरा शहर समुंदर में डूब गया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या साइंस ने इसके पीछे छुपे सच को ढूंढ निकाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाय केबी के एक और रोमांचक और ज्ञान से भरे एपिसोड में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों के बीच का पुल बन जाती है। ये कहानी है द्वारका की, एक शहर जिसका जिक्र ग्रंथों में भी है और जो समुंदर में डूब गया था। लेकिन क्या ये सच में डूबा शहर है? क्या साइंस ने इसको ढूंढ लिया है? आइए इस रहस्य का पता लगाते हैं। द्वारका का सबसे पहला उल्लेख मिलता है महाभारत और भगवत पुराण जैसे पुराणों में। कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए थे, उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया था क्योंकि वहां बार बार मगध के राजा जरासंध के हमले होते थे। फिर उन्होंने अपने लोगों को लेकर समुद्र के किनारे एक नया शहर बनवाया, द्वारका। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका में 900 से ज्यादा महल थे। हर महल में सोना, चांदी, मोती और अनमोल पत्थर जैसे सजावट थी। सड़कें इतनी चौड़ाई थी कि रथ आसानी से दो तरफ जा सकते थे। नगर के चारों तरफ प्रकाशमान द्वार थे, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, द्वारों का नगर। कहा जाता है कि कृष्ण ने विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट से ये शहर बनवाया था। महाभारत के अंत में जब कृष्ण अपना काम पूरा करके स्वर्ग चले गए, तो समुद्र ने आपके पूरे शहर को निगल लिया। कई लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं, लेकिन अगर हम ग्रंथों में दिए गए ज्योग्राफिकल और आर्किटेक्चरल डिटेल्स का एनालिसिस करें तो काफ़ी कुछ मिलता है। भगवत पुराण और महाभारत में लिखा है, द्वारका समुद्र के किनारे थी, गोमती नदी उस शहर से होकर जाती थी। महल, सभागृह, बाजार और घाट थे। नगर में नदियों के जल से चल रहे थे, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी थी। यह कोई आम कहानी नहीं लगती, ये तो किसी वेल प्लान्ड साइंटिफिकली डेवलप्ड शहर का डिस्क्रिप्शन लगता है। आज के टाइम में गोमती रिवर गुजरात में है, द्वारका का आज का स्थान भी वहाँ ही है। क्या ये वही शहर है? ये सवाल उठता है जब आप स्पिरिचुअल और साइंटिफिक टेक्स्ट दोनों को पैरेलल पढ़ते हो। नाइनटीन 1990s के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन किया गुजरात के कोस्ट पर, स्पेशली बेट द्वारका के आसपास। और जो मिला उसने दुनिया भर के हिस्ट्रियंस को हिला के रख दिया। उन्होंने पाया समुंदर के 30 मीटर नीचे स्टोन वॉल्स, स्टेप्स और पेवमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग फाउंडेशंस, वाटर रिजर्वॉयर्स और ड्रेनेज सिस्टम, एंशंट एंकर्स, टेराकोटा आइटम्स, पॉटरी एंड सील्स। कार्बन डेटिंग ने दिखाया 3500 साल पुराना। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक एडवांस्ड मैरीटाइम सिटी थी। डॉक्टर SR राव, इंडिया के सबसे बड़े मरीन आर्कियोलॉजिस्ट, ने कहा था, द्वारका इज नॉट अ मिथ, वी हैव फाउंड स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ टू बिलीव इट वॉज रियल। लेकिन हर कहानी में दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट ने कई डिस्कवरीज की, वहीं कई वेस्टर्न और कुछ इंडियन हिस्ट्रियंस ने यह कहना शुरू किया, ये कोई कृष्णा की द्वारका नहीं बल्कि किसी और समय की सिटी हो सकती है। कृष्णा एक माइथिकल कैरेक्टर है, उनका एक्सिस्टेंस प्रूव नहीं हुआ। सिटी तो है, लेकिन उसे कृष्णा से जोड़ना अभी भी एक स्पिरिचुअल बिलीफ है। साइंटिफिक लोग कहते हैं प्रूफ तो है, लेकिन कृष्णा के कनेक्शन का डायरेक्ट एविडेंस अभी भी मिसिंग है। भक्तों और ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का कहना है, ग्रंथों में लिखा है और सबूत मिल भी गए हैं, तो और क्या चाहिए। इस शहर का मिलना खुद में एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, लेकिन मिथ और इतिहास के बीच की ये लकीर अभी भी धुंधली है। आज भी गुजरात के एक नगर है द्वारका, जहाँ लोग भगवान कृष्णा के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कृष्णा को समर्पित एक भव्य मंदिर है जो 2500 साल पुराना माना जाता है। मंदिर गोमती नदी के किनारे है। हर साल यहाँ जन्माष्टमी पर
लाखों भक्त जुटते हैं। लोग मानते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ कृष्णा के राज्य था। तो भले ही पुराना द्वारका समुद्र में चला गया हो, उसकी आस्था और विरासत आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, छुपी शहरों की कहानियों में से एक सबसे ज़्यादा इंट्रिगिंग कहानी है द्वारका की। तो क्या कहानी सच थी? एविडेंस के मुताबिक एक एडवांस्ड सिटी समुंदर में छुपी ज़रूर थी। वो क्या कृष्णा के शहर थी? ये अभी तक 100% प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं द्वारका इज नॉट जस्ट अ मिथ, इट्स अ मिस्ट्री दैट्स बिकम हिस्ट्री। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि द्वारका एक सच्ची शहर थी? क्या साइंस एक दिन इसका पूरा सच ढूंढ पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केवी को, और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही हिस्ट्रिकल मिस्ट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगला एपिसोड अटलांटिस वर्सेस द्वारका, दो डूबे शहर, दो अलग कॉन्टिनेंट्स लेकिन एक जैसा रहस्य।